गुफा के अंदर एक हॉल था जिसके चारों ओर आईने लगे हुए थे। इन आईनों में भालू अपनी असली शक्ल नहीं बल्कि अपने दिल की सच्चाई देख सकते थे। भालू हैरान हो गए। हर आईना जैसे उनसे कुछ कहना चाहता हो। अचानक एक काली रोशनी उभरी और एक जादूगरनी नमूदार हुई। उसका नाम था झुलमत रानी। उसने गुफा के कोने में बैठकर कहा, तुम में से एक झूठा है, एक ऐसा जो सिर्फ जादुई आलू के लिए आया है, न कि दोस्ती का के लिए। अगर तुम उसे पहचान लो तो रास्ता खुल जाएगा, अगर नहीं तो तुम सब पत्थर बन जाओगे। भालू डर गए। एक एक करके वे आईने के सामने गए। बोगो का आईना। बोगो की तस्वीर मुस्कुरा रही थी, लेकिन इसके पीछे एक साये ने एक थैली चुराई थी। भूरा का आईना। उसकी आंखों में दोस्ती थी। उसने दूसरे भालू को बचाते हुए खुद को खतरे में डाला हुआ था। मोटो का आईना। वह पेट पकड़कर खा रहा था, लेकिन कस्सी को धोखा नहीं दे रहा था। चेको, टेको, लालो और बालू, सबका आईना कुछ न कुछ अजीब दिखा रहा था, लेकिन किसी में पूर्ण धोखा न था, सिवाय एक के, चेको का आईना। वह तन्हा खड़ा था। जादुई आलू उसके हित में था और बाकी भालू पत्थर के बुत बन चके थे। सब चीख पड़े, चीकू, टम। चेकू चौंक गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सरफ ताकत चाहता था, ताकि मुझे कोई कमतर न समझे। दलमट रानी बोली, ताकत के लिए जो दोस्ती तोड़ दे वह राख बन जाता है। चेको की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ कर दो। भूरा ने कदम आगे बढ़ाया। चेको हमारा दोस्त है, अगर वह माफी मांग रहा है तो हम उसे माफ करते हैं। यह जादूगरनी रुक गई। लम्हा भर के लिए खामोशी छा गई। फिर एक रोशनी नुमाया हुई और गहार के बीच में एक सुनहरा आलू आहिस्ता से जमीन से उभर आया। तुमने दोस्ती और माफी का सबक सीखा है, अब जादुई आलू तुम्हारा है, रोशनी ने कहा। लेकिन क्या वाकई? 7 भालू चिको सहित सुनहरे आलू के इर्द गिर्द खड़े थे। वह आलू सोने की तरह चमक रहा था और उससे हल्की सी रोशनी निकल रही थी जो जमीन पर एक दायरा बना रही थी। भूरा ने धीरे से कहा, हमें बहुत सावधानी से कदम रखना होगा, मुझे बढ़ाना होगा। यह आलू केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह परीक्षा भी हो सकती है। बोगो ने मजाक में कहा, तो फिर काट के खा लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। सब हंस पड़े, मगर जैसे ही बोगो ने आलू को छूना चाहा, आहा, एक ओरदार धमाका हुआ। आसमान गरजा, मीन लरी और एक खौफनाक दरवाजा खुला। उस दरवाजे के पीछे एक खहाने का कमरा था। आवाज आई, अगर तुम सच में हमेशा जीना चाहते हो तो यह आलू खा लो, मगर अगर तुम दूसरों को हमेशा के लिए बचाना चाहते हो तो उसे जमीन में दफन कर दो। भालू परेशान हो गए। आलू उनकी बरसों की मेहनत का नतीजा था। उनके दिल में सवालों की जंग छिड़ गई। क्या हम हमेशा जीना चाहते हैं, या अपनी दुनिया, अपना जंगल सुरक्षित रखना चाहते हैं? भूरा सबके बीच खड़ा हुआ और बोला, हमने इस सफर में जो सीखा वह यह है कि दोस्ती, कुर्बानी और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। अगर हमने आलू खा लिया तो शायद हम और भी शक्तिशाली हो जाएंगे, लेकिन हम दूसरों के लिए क्या छोड़ेंगे? सबने सिर हिलाया। चीकू की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा मजबूत था। 7 भालू ने मिलकर जादुई आलू को जमीन में दफन कर दिया। जैसे वह आलू मिट्टी के नीचे गया, पूरी घाटी में एक रोशनी फैल गई। पेड़ और नदियां चमक उठी, जंगल में बाहर आ गई। अंधेरे रानी की आवाज फिर सुनाई दी, तुमने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। तुम्हें जो शक्ति मिली वह तुम्हारी दिलों में है, सच, दोस्ती और एकता। अब तुम्हारी पीढ़ियां इस जंगल की रक्षा करेंगी, हमेशा के लिए। 7 भालू चिको सहित सुनहरे आलू के इर्द गिर्द खड़े थे। वह आलू सोने की तरह चमक रहा था और उससे हल्की सी रोशनी निकल रही थी जो जमीन पर एक दायरा बना रही थी। भूरा ने धीरे से कहा, हमें बहुत सावधानी से कदम रखना होगा, मुझे बढ़ाना होगा। यह आलू केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह परीक्षा भी हो सकती है। बोगो ने मजाक में कहा, तो फिर काट के खा लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा। सब हंस पड़े, मगर जैसे ही बोगो ने आलू को छूना चाहा, आहा, एक ओरदार धमाका हुआ। आसमान गरजा, मीन लरी और एक खौफनाक दरवाजा खुला। उस दरवाजे के पीछे एक खहाने का कमरा था। आवाज आई, अगर तुम सच में हमेशा जीना चाहते हो तो यह आलू खा लो, मगर अगर तुम दूसरों को हमेशा के लिए बचाना चाहते हो तो उसे जमीन में दफन कर दो। भालू परेशान हो गए। आलू उनकी बरसों की मेहनत का नतीजा था। उनके दिल में सवालों की जंग छिड़ गई। क्या हम हमेशा जीना चाहते हैं, या अपनी दुनिया, अपना जंगल सुरक्षित रखना चाहते हैं? भूरा सबके बीच खड़ा हुआ और बोला, हमने इस सफर में जो सीखा वह यह है कि दोस्ती, कुर्बानी और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। अगर हमने आलू खा लिया तो शायद हम और भी शक्तिशाली हो जाएंगे, लेकिन हम दूसरों के लिए क्या छोड़ेंगे? सबने सिर हिलाया।
चीकू की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा मजबूत था। सातों भालू ने मिलकर जादुई आलू को जमीन में दफन कर दिया। जैसे वह आलू मिट्टी के नीचे गया, पूरी घाटी में एक रोशनी फैल गई। पेड़ और नदियां चमक उठी, जंगल में बहार आ गई। अंधेरे रानी की आवाज फिर सुनाई दी, तुमने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। तुम्हें जो शक्ति मिली वह तुम्हारी दिलों में है, सच, दोस्ती और एकता। अब तुम्हारी पीढ़ियां इस जंगल की रक्षा करेंगी, हमेशा के लिए।